हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी यूनिक अपडेट में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल पर विजिट कर लिया है तो हम आपका समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आप जो समय हमारी वीडियोस को देंगे, हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो सबसे डिफरेंट होगा। आज तक जो किसी ने नहीं सिखाया होगा वो हम आपको सिखाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसको हम ईजिली अच्छे से समझेंगे। इसमें जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं उनको आपको अच्छे से समझना है, ध्यानपूर्वक। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। इसमें आपको एक ट्रिक्स बताई जाएगी जिसकी सहायता से आप इस चैप्टर को पूर्ण रूप से क्लियर कर देंगे और इसके आने वाले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे वो सभी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको सिर्फ इसको ध्यान से समझना है। ट्रिक्स को जानने से पहले सबसे पहले हम इसमें कुछ फैक्ट्स जानें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए, सामान्य हम सौर वर्ष ये क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये पृथ्वी होती है ना, जब यह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है तो इसको हम एक दिन बोलते हैं। और जब यही पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है तो इसको हम सौर वर्ष बोलते हैं। ठीक है, जब इसका एक चक्कर लगाती है तो इसको बोलते हैं हम सौर वर्ष। एक सौर वर्ष बराबर कितना होता है? 365 दिन, जो होता है 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड होती है। तो ये होता है एक सौर वर्ष का समय। ठीक है, इस एक सौर वर्ष में इतना समय होता है जिसको संशोधित कर इसमें सामान्य वर्त में इसे कन्वर्ट कर लिया गया है। और बाकी का जो ये 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड इसको छोड़ दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ करके ऐसे ही वेस्ट जाने देंगे, व्यर्थ नहीं जाएगा ये, इसका भी यूज़ होगा। अब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है? ये लगभग 6 घंटे के आसपास का समय है। अब देखिए, अगर यही 6 घंटे हम लगभग 4 वर्ष तक लगातार व्यर्थ जाने देंगे तो इससे क्या होगा? ये लगभग 6 गुना 4 24 आवर हो जाएंगे, है ना। पूरा एक दिन हो जाता है ये। तो ये एक दिन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो इसको 24 आवर्स को, जो ये एक दिन होता है, इसको कहाँ पर ऐड किया जाता है? ये होता है आपके स्लीप वर्ष में ऐड। ठीक है, जो ये फरवरी होती है 28 दिन की, इसको यहाँ पर लीप वर्ष में 29 दिन की कर लिया जाता है। ठीक है, ये 29 दिन की हो जाती है। और ये जो लीप वर्ष है इसकी पहचान कैसे होती है? जो लीप वर्ष है ये पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड करने पर पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर आप कोई भी ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर 1996 ले लीजिए। आप इसको अगर डिवाइड करेंगे, देखिए 4 से, ये पूरा पूरा कट गया। इसी प्रकार से इसकी पहचान की जाती है। और स्लीप वर्ष में जो इसका पहला दिन होता है और जो अंतिम दिन होता है, ठीक है, अंतिम दिन, तो ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए आज का इसका जो पहला दिन है लीप वर्ष का वो सोमवार है, तो इसका अंतिम दिन मंगलवार होगा। इसमें एक दिन बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है। आपको ये मालूम पड़ गया कि इसमें लीप वर्ष को कैसे पहचाना जाता है? 4 से डिवाइड करने पर। और शताब्दी लीप वर्ष में यह जो 4 से भाग देते हैं ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये 400 वर्षों पर आता है। जो शताब्दी वर्ष होता है, इन 400 वर्षों पर यह जो 4 से डिवाइड होता है लीप वर्ष में, ये इस पर अप्लाई नहीं होता। ये सीधा सीधा ही 400 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, अगर ये 400 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम शताब्दी लीप वर्ष कहेंगे। ये दिनों का चक्र क्या होता है? आपका मालूम है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद फिर वो
रिपीट होने लगे। ये 7 दिन जो होते हैं वो महीने के जो 28 या फिर 30 या फिर 31 या फिर आप साल भी ले सकते हैं, जो 365 दिन होते हैं साल के, उसका एक हिस्सा होता है या फिर इसका एक पार्ट होता है, जिसको हम नंबर से डिनोट करते हैं। 1 2 3 जो लिखे जाते हैं उनसे इसको दर्शाया जाता है। ये विषम दिन क्या होते हैं, देखिए विषम दिन जो है 0 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ तक होंगे, 7 नहीं हो सकते क्योंकि 7वें दिन पूरा सप्ताह हो जाता है और उस समय आपको फिर से नेक्स्ट डे रिपीट होता है। ठीक है, इसमें 0 से 6 तक होता है। और इनको कैसे ज्ञात किया जाता है, देखिए यदि आपके पास सपोज कीजिए 20 दिन है, इसमें विषम दिनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, बच जाएंगे हमारे पास कितने 6। तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 विषम दिनों की संख्या आ गई। इसी प्रकार आप यहाँ पर 14 ले लीजिए, आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 विषम दिन होगा। अगर आप यहाँ पर 16 लेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे 2, आपके पास विषम दिन हो। तो फ्रेंड्स ये सामान्य वर्ष जो है, इसका जो पहला और जो अंतिम दिन होता है वो क्या होता है, सेम होता है बिल्कुल। ठीक, अगर इसमें पहला दिन सोमवार है तो इसका अंतिम दिन भी सोमवार ही होगा। ठीक है, ये 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 52 सप्ताह और एक विषम दिन होता है दिन। लीप वर्ष में आपको मालूम है 66 दिन होते हैं। 66 दिन में इसके, जैसे इसमें 52 सप्ताह है, इसके भी 52 सप्ताह होते हैं और इसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो इसमें जो इसका अंतिम दिन और इसमें जो इसका प्रथम दिन होता है वो क्या होता है कि जैसे इसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं, इसमें तो सेम रहता है, इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे। जैसे अभी इसका प्रथम दिन जो है 1 जनवरी में, सत्र कोई भी हो, तो इसमें क्या है सोमवार है, तो इसका अंतिम दिन क्या होगा बुधवार। इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे और इस लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी बोलते हैं। शताब्दी आपको मालूम है 100 वर्ष की शताब्दी होती है, जब 100 वर्ष हो जाते हैं तो उसको हम शताब्दी बोलते हैं। तो शताब्दी में क्या है, जो 76 हैं वो साधारण वर्ष होते हैं और प्लस इसमें 24 लीप वर्ष होते हैं। अभी देखिए अगर इसमें हम विषम दिनों की संख्या देखें वो कितनी होगी हमारे पास में, 76 तो सिंपली यही हो गई हमारे पास में दिन, क्योंकि एक साधारण वर्ष में आपको मालूम है जो एक विषम दिन होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ विषम दिन होता है और जो लीप वर्ष होता है उसमें 2 विषम दिन होते हैं। 76 तो यहाँ हो गए साधारण के, प्लस लीप वर्ष हमारे पास 24 है, एक वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो इसको 24 × 2 कर लेंगे हम। इसके बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 76 प्लस 24 दूना 48। तो जब इसको ऐड करेंगे ये कितना हो गया 124। इसको विषम दिन निकालना है तो हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 × 7 चतुर्सती 49, बच गए हमारे पास कितने 5। तो ये 5 विषम दिन हो गए। तो एक शताब्दी में कितने दिन निकल के आए विषम, 5 दिन। ऐसे ही अगर हम दूसरी शताब्दी को देखें, 200 वर्ष में 2 शताब्दी हो जाएगी, तो इसी को हम क्या करेंगे 5 × 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10। अब इसमें विषम दिन निकाल दे, 7 से डिवाइड करके इसमें आ जाएंगे 3 दिन। ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7, बच गए कितने हमारे पास 3, तो ये 3 दिन आ गए। ठीक है, ऐसे ही अब हम अगर हम
400 लेंगे, यानी कि जो 4th शताब्दी होती है उसको लेते हैं। 4th शताब्दी में क्या होगा, देखिए 1 शताब्दी में आपके पास 5 दिन थे, तो वहीं 4 शताब्दी में कितने होंगे आपके पास, ये होंगे 20 दिन। 20 को हम इससे डिवाइड करेंगे, प्लस इसमें हमें 1 भी इंक्लूड करना होगा। देखिए ये 1 इसलिए इंक्लूड करना होता है क्योंकि 400 वर्ष में जो है वो शताब्दी वर्ष होता है। तो जब शताब्दी वर्ष होगा, शताब्दी वर्ष में हमें एक इंक्लूड करना होता है, ये हो जाएगा 21, हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 0, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 0 विषम दिन आएगा हमारे पास में। इसमें कोई भी विषम दिन नहीं होगा। इस शब्द के बारे में जान लेते हैं, ये शब्द क्या होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन में हमारे पास में इस प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कुछ दिन के बाद पूछ लेता है, या फिर से बाद भी पूछ लेता है, से पहले, के पहले। तो इस प्रकार के हमारे पास जो है शब्द आते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। देखिए अगर हम के बाद को ही लेकर के चलें तो इसका क्या मतलब होता है। जब के बाद क्वेश्चन में आता है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन लेते हैं, 15 मार्च के 4 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। अभी देखिए यहाँ पर इसने 4 मार्च के 4 दिन बाद, अभी यहाँ पर के आ गया, इसके बाद पूछा है। अभी देखिए इसको कैसे सोल्व करना होता है। हमारे पास है 15 मार्च है ना, तो इसके हमें ठीक 4 दिन बाद, 1 2 3 4, ये हो गए 4 दिन। इनके बाद वाला जो दिन है उसी की हमें तिथि बतानी है। 15, यहाँ पर फिर क्या आ गया 16, ये होगी 17, ये होगी 18, ये होगी 19, और इसके बाद वाली क्या होगी 20, ये आंसर। तो यहाँ पर होगी 20। अब इसी प्रकार से अब हम दूसरे वाला देख लेते हैं। अगर आपसे यहाँ पर कोई दिन ही पूछ लेता है, जैसे ये बृहस्पतिवार है, तो इसी के 3 दिन बाद वाला दिन पूछ लेता है, कैसे बताएंगे हम इसको। जैसे ये आज है बृहस्पति, तो इसके 3 दिन बाद वाला 1 2 और ये 3, इसके बाद वाला जो ये चौथा दिन है ये बताना होता है। बृहस्पति आज, ये हो गया शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर ये रविवार, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सोमवार। ये आपका आंसर होगा। तो देखिए अभी यहाँ पर हमने क्या बात जान लिया है, उसके बाद हम से बाद, से पहले या फिर के पहले इसको देखते हैं, ये किस प्रकार से सोल्व करने होते हैं क्वेश्चन। सपोज कीजिए आपके पास है 12 अगस्त, इससे अगर हम 5 दिन, ठीक इससे 5 दिन बाद कौन सी तिथि होगी वो जानना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखिए वहाँ पर क्या था, 4, ये था के बाद, अब यहाँ पर क्या आ गया से बाद, यहाँ पर है बाद, ठीक है, तो ये हो गया से बाद। अब हमें 12 अगस्त से 5 दिन बाद, इससे 5 दिन बाद एग्जैक्टली बताना होता है। बिल्कुल, इसमें हम जैसे यहाँ पर ये अगला दिन इंक्लूड कर रहे थे, इसमें ये वाला दिन इंक्लूड नहीं होता है, इसमें एग्जैक्टली जो निकल के आता है वही दिन होता है। अभी देखिए ये 12 अगस्त हो गई, तो इस ठीक इससे 5 दिन बाद देखते हैं हमें 12, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये हो गए हमारे 5 दिन। अब यहाँ पर है 12, इसके बाद होगी 13 14 15 16 और ये होगी 17।
तो यहाँ पर यह होगी 17 अगस्त, ये हमारा आंसर होगा। अब इसी प्रकार अगर हमें यहाँ पर सपोज कीजिए कोई दिन गया है, दिया गया है, वो सोमवार है, तो ठीक उसी से, ठीक है, सोमवार से 3 दिन पहले, इससे पहले कौन सा दिन था? सोमवार से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? देखिए आज यहाँ पर ये सोमवार है, इससे पहले 1 2 3, 3 दिन पहले कौन सा था? सोमवार। फिर यहाँ पर गए रविवार, उसके बाद यहाँ पर गए शनिवार, उसके बाद यहाँ पर गए शुक्रवार। तो ये क्या आ गया? शुक्रवार, यह आंसर। ठीक है, ये वाला कौन सा है? शुक्रवार। तो इस प्रकार से इनको सॉल्व करना होता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं हम इसमें जो विषम दिन है उनकी जो ट्रिक्स है वो किस प्रकार से आपको याद रखनी है। तो देखिए यह टेबल है, इसमें ये दिन दिए गए हैं रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, और इसके बाद यहाँ पर ये महीने जनवरी अक्टूबर मई अगस्त फरवरी मार्च नवंबर जून सितंबर दिसंबर और अप्रैल जुलाई, इनके यहाँ कोड है। तो महीनों के ये जो कोड होते हैं इनको आपको याद रखना होता है, कौन से महीने के लिए कौन से कोड का यूज़ किया जाता है। तो इन कोड को कैसे याद रखना है, कौन से महीने के लिए कौन सा कोड यूज़ होगा, तो इसको हम आपको एक कोड की सहायता से याद कराएंगे। हो सकता है ये थोड़ा सा कठिन हो, उसके बाद हम आपको इजीली दूसरे वाली ट्रिक से याद कराएंगे। तो चलिए पहले कोड जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, इधर भी 2 लिखते हैं और इधर भी 2, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच में हम इधर क्या रखे हैं 11 और इधर रखे हैं हम 12। तो ये एक कोड हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है, देखिए ये जो पहला कोड होगा हमारा 0, ये आपके 2 महीने के लिए यूज़ होगा। फिर इससे अगले वाला जो कोड होगा वो 1 महीने के लिए, इसके बाद ये 1 महीने के लिए, फिर ये अगले वाला कोड 3 महीने के लिए, फिर ये अगले वाला 1 महीने, फिर ये 2 महीने के और ये 2 महीने के लिए यूज़ होगा। ये तो हमें मालूम पड़ गया कि हाँ ये वाले कोड जो हैं 1 महीने के लिए होंगे या 2 महीने या 3 महीने के लिए यूज होंगे। लेकिन ये कौन कौन से महीने होंगे इनको कैसे याद रखें, चलिए इसके लिए हम एक कोड जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 101 58 23 11 69 12 47। तो ये कोड हो गया एक, इसको भी आप याद रख सकते हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, 101 58 23 11 6 9 12 और ये 47। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। इस कोड से कैसे महीनों को हम निकालते हैं, तो देखिए पहला जो कोड होगा वो 2 महीने के लिए यूज़ हो रहा है, तो इसके लिए हमें 2 महीने पहले वाले कौन से होंगे, वो होगा ये 101, यानी कि ये स्टार्टिंग का जो है 10, ये हो गया 10। तो ये 10 कौन सा महीना होता है आपके लिए, अक्टूबर, और ये 1 जनवरी। ठीक है, उसके बाद ये अगले वाला जो कोड होगा यूज़ वो 1 महीने के लिए यूज़ होगा, वो अगला महीना कौन सा है, ये हो गया 5वां यानी कि मई। फिर उसके बाद अगले वाला जो कोड है वो भी 1 महीने के लिए यूज़ होगा, वो अगला महीना कौन सा है, 8वां अगस्त। उसके बाद देखिए ये अगले वाला जो कोड है वो हो गया 3 महीने के लिए यूज़, तो वो 3 महीने कौन से हैं, वो देखिए ये वाले हैं, यहाँ पर 2 और 3 और 11। तो दूसरा महीना कौन सा हो गया, फरवरी, तीसरा हो गया मार्च, और यह 11वां हो गया नवंबर। ओके, तो अगले वाला कोड जो है वो हो गया 1 महीने के लिए यूज़, अगला महीना कौन सा है, वो 6ठा महीना है जो होता है जून का। फिर उसके बाद ये हो गया 5, तो ये हो गया 2 महीने के लिए यूज़, वो 2 महीने कौन से, ये हो गया 9 और 12। तो 9वां महीना आपके लिए कौन सा हो गया, ये सितंबर, और ये 12वां हो गया दिसंबर। उसके बाद ये अगला वाला कोड हो गया, ये भी 2 महीने के लिए यूज़, तो 2 महीने कौन से हो गए, ये वाले 4 और 7। तो पहला ये 4 हो गया अप्रैल, और ये जुलाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। अगर ये फिर भी याद रखने में थोड़ा कठिन लग रहा है, उसके बाद हम इसको सेकंड ट्रिक देख लेते हैं कैसे याद रखना है। देखिए ये तो आपको याद रहेगा कि जब भी हमारा आंसर आएगा उसके लिए हम, जैसे हमारे पास 0 आ गया, अगर हमें दिन याद करना हो तो उसमें 0 आ गया तो हमारा दिन होगा रविवार, 1 आ गया सोमवार, 2 आ गया मंगल, 3 बुध, 4 के लिए बृहस्पति, 5 के लिए शुक्र,
6 के लिए शनिवार। ठीक है, तो इन कोड को महीनों के लिए कैसे यूज करना है इसको जान लेते हैं। देखिए अभी 0 है ये, तो 0 कैसे स्टार्टिंग में कैसे यूज करेंगे इसको। 0 ये होगा आज, यानी कि आज के लिए यह 0 यूज़ होगा। आज का मतलब जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो वो आज से ही होगा, यानी कि आज से, आज मतलब 0 से, 0 से ही स्टार्ट होता है और वो फिर उसके बाद बढ़ता जाता है, यानी कि आज। आज मतलब ये हो गया अक्टूबर और ये हो गया जनवरी। ठीक है, आज से अक्टूबर, ज से जनवरी और ज से 0, ये जो 0 है इन 2 महीनों के लिए यूज़ होगा। ये 0 आज मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 से। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। ये हो गया 1। 1 के लिए कैसे याद रखोगे कि 1 जो होता है मई, ए को साइलेंट समझेंगे हम, इसको मई कर लेंगे मेरे लिए। मैं क्या हूँ, नंबर 1। ठीक है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और ये 2 हो गया, 2 यानी कि 2, तो 2 को क्या करेंगे हम, अगस्त। अगस्त मतलब गस्त, तो जब गस्त लगाते हैं तो 2 बंदे साथ में लगाते हैं। ठीक है, गस्त जो लगाते हैं वो 2 बंदे साथ में लगाते। जैसे आपको किसी सिटी या फिर किसी एरिया में कोई व्यक्ति आपको गश्त लगाता हुआ दिखाई देता है रात में, जैसे कुछ गार्ड्स घूमते रहते हैं तो उसको गश्त बोलते हैं। तो ये गश्त 2 बंदे एक साथ लगाएं। अब देखिए 3 को कैसे याद रखना है, 3 यानी कि 3 तिगड़े काम बिगड़े, 3 तिगड़े काम बिगड़े, यानी कि 3 जो है कहीं पर भी व्यक्ति होते हैं तो क्या होता है, काम बिगड़ जाते हैं। तो यानी कि ये बिगड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो जो बिगड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक फरमान जारी होता है। फरमान, एक फरमान जारी होता है। वो फरमान कैसा भी हो सकता है, जिस प्रकार का व्यक्ति होगा उसी प्रकार का उसके लिए फरमान जारी होगा। तो फरमान मतलब फर से फरवरी, माह से मार्च और ना से नवंबर। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हो गया 4, ये 4 नंबर का जो कोड होता है इसको कैसे याद रखना है। देखिए 4, 4 मतलब चौथा, चौथा। ठीक है, चौथा, चौथा किसी इंसान का कब होता है, जब वह व्यक्ति मर जाता है, यानी कि उसकी जान चली जाती है। जून मतलब जान, जान जब चली जाती है तो उसका चौथा होता है। अब ये देखिए 5, ठीक है, या 5, अब ये 5 आ गया। इस 5 को कैसे याद रखना है, तो इंसान की देखिए जो 5 उंगलियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सीधी। बोल देते हैं ना कि भैया सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यानी कि उंगली 5 सीधी होती है। और ये टेढ़ी कब करनी पड़ती है, जब किसी इंसान का काम सफल नहीं होता, उसको दूसरे तरीके से करना पड़ता है। तो जब तक वह दूसरा तरीका नहीं अपनाता तब तक की उंगलियां क्या है कि सीधी है। सीधी, हम सीधी इस प्रकार से लिख सकते हैं, सीधी लिखते हैं ना, तो इसे धा नाम बोलकर हम इसको कैसे लिखेंगे, सीधी। महीनों के लिए हम इसको सीधी ऐसे लिखेंगे। सीधी मतलब सी मतलब सितंबर, डी मतलब दिसंबर। ओके, ये हो गया सीधी। और ये 6 के इस प्रकार से याद रखेंगे आपको। 6 मतलब 6 से क्या रिप्रेजेंट होता है, आपके दिमाग में एकदम से ये चलेगा 6, खैरोना का जो छक्का होता है जो क्रिकेट में चलता है ना, इस 6 को हम ऐसे याद रखेंगे कि जब भी 6 होगा तो क्रिकेट की बात आएगी। जब क्रिकेट की बात आएगी तो आपको मालूम है ये 6 जो है सबसे बड़ा नंबर होता है उसमें। तो इस पर सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जुआ खेला जाता है। ठीक है, 6 पर सबसे ज़्यादा जुआ खेला जाता है क्रिकेट में। ओके, तो जुआ से क्या हो गया, आ से हो गया अप्रैल और जू से हो गया जुलाई। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये आपको याद हो जाएंगे। इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। थोड़ा मैंने इसको जल्दी जल्दी समझाया है, तो इसमें थोड़ा सा एक बात और जान लीजिए आप। तो ये जो कोड होते हैं इसमें, ये तो आपको याद हो गए, लेकिन इसमें जो ये अधिवर्ष होता है या फिर इसको लीप वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये वर्ष होंगे हमारे पास में, लीप वर्ष आपको मालूम है जब 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लीप वर्ष बोलते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो जनवरी होती है हमारी,
जनवरी और एक होती है हमारी फरवरी। देखिए वैसे तो हम जनवरी के लिए कौन सा कोड यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम 0, ठीक है। अभी यहाँ पर जब हमारे पास लीप वर्ष होगा तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम 6 यूज़ करेंगे। ये 0 है, बस इसके आपको यहाँ पर क्या करना है, एक ये डंडा खींच देना, इससे याद आ जाएगा आपके आपको यहाँ पर 6 यूज़ करना है लीप वर्ष में, ठीक है। और ये फरवरी के लिए आप कौन सा यूज़ करते हो, आप 3 करते हो, उसमें क्या करना है कि हमें 2 यूज़ करना है। फरवरी वैसे भी हमारा दूसरा ही महीना होता है, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि लीप वर्ष में हमें फरवरी के लिए 2 यूज़ करना है। ओके। और एक बात और जान लीजिए थोड़ा सा इसमें, कि जब भी हमारे पास में ये जो 1800 है, 1800 से लेकर आपको 1904 के बीच में ये जितने भी वर्ष होंगे, इसमें जो भी शेषफल आएगा उसमें हमें क्या करना है कि 2 को जोड़ना है, इसको जोड़कर 2 को हमें अपना आंसर देना है। ओके। जो भी दिन निकल के आएगा ना, उसमें 2 दिन और जोड़ देने हैं, और 2 दिन जोड़ने के बाद हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। फ्रेंड्स यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल का नाम है SP यूनिक ट्रिक्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको आने वाली अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।